लय पीड़ा एक दिन आए हरि विदुर घर पाहुना, एक दिन आए हरि विदुर घर पाहुना, लय पीड़ा बैठावना। पाहुना मने मेहमान, किसके यहाँ पहुंचे? विदुर की। पीड़ा समझते हैं आप लोग? पटला जिसमें बैठते हो, क्या कहते हैं आप लोग? हैं? पटला जो भी कहते हो आप समझ लो। तो पहले कुर्सियां इत्यादि नहीं थी, उसी पर बिठाते थे पटले। तो जब विदुर के घर गए कि विदुर नहीं घर थी विदुरानी, विदुर नहीं घर थी विदुरानी, आवत देखे सारंग पानी, आवत देखे सारंग पानी, फूली मन में समावना, लय पीड़ा बैठावना। इतनी मगन हो गई विदुरानी, खुशी का ठिकाना नहीं रहा कि आज मेरे घर प्रभु आए। तो ध्यान देना, अकल दोनों में गायब हो जाती है। बुद्धि ज्यादा खुशी हो तो अकल नहीं काम करती, और ज्यादा दुख हो तो भी अकल काम। कभी कभी कोई दुख की घटना कोई सुन लेता कि तुम्हारे उम्र गए, तो ऐसे गिरने लगता, चक्कर आने लगता है, पकड़ कर ले जाते हैं उसे, नहीं लेते इसीलिए कभी बताते भी नहीं। तो ज्यादा दुख में भी बुद्धि नहीं काम करती, ज्यादा खुशी, इतनी खुशी का ठिकाना नहीं है। कहते कि स्नान कर रही थी विदुरानी, लेकिन क्या कपड़ा पहनना क्या नहीं, कभी आज अंदर जा रही कभी बाहर आ रही, उसको अकल खुशी का ठिकाना नहीं है। किसी प्रकार से ये भी नहीं कह पा रहे कहां बैठो कहां क्या करो, बंद। जब भगवान आ गए, आते ही क्या कहते हैं कि आवत ही हरि यही सुनायो, आवत ही हरि यही सुनायो, विदुरानी मोहे भूख सतायो, विदुरानी मोहे भूख सतायो, साग पात होए लावना, लय पीड़ा बैठावना, साग पात होए लावना, लय पीड़ा बैठावना। आते ही कहते हैं कि विदुरानी मुझे बहुत भूख लगी। आप कहीं रिश्तेदारी में जाते हो तो जाकर तुरंत यही कहने लगते हो बहुत भूख लगी, लाओ जल्दी। भूख भी लगी रहेगी, लेकिन सोचोगे कि अपने आप लाओ, मांगने पर क्या हो जाएगा, इज्जत खराब हो जाती है। देखो आया और मांगने लगा, नहीं समझ में। भूख भी लगी रहेगी तो बैठे रहोगे, चुपचाप बैठे रहेंगे। लेकिन जहां ज्यादा प्रेम होगा वहां मांगने में कोई दिक्कत नहीं। कम प्रेम ज्यादा प्रेम में अंतर, जहां कम प्रेम रहेगा वहां संकोच में बैठे रहोगे, मांगेंगे तो क्या कहेंगे। तो ज्यादा प्रेम होगा वहां। तो भगवान के प्रति विदुरानी का ज्यादा प्रेम था, कम। आते ही कहते कि विदुरानी मुझे बहुत भूख लगी है, और स्टैंडर्ड नहीं कहते साग पात हो लाना, साग पात जो कुछ भी हो ले, मतलब संकोच मत करो कि ये है ये नहीं, ये झंझट खत्म हो जाए। देखो गौर करना, संजोग की बात थी, उसके घर में उस दिन कुछ नहीं। विदुरानी जाती है, सारे मटके मटकियां टटोलती है, लेकिन कुछ भी रहता कि विदुरानी मन सोच भयो है, विदुरानी मन सोच भयो है, घर में कुछ भी नहीं रहो है, घर में कुछ भी नहीं रहो, क्या लय भोग लगाओ ना, लय पीड़ा बैठाओना, क्या लय भोग लगाओना, लय पीड़ा बैठ। क्या लेकर आप भोग लगाओ, चलो आ जाते कुछ नहीं है, नहीं अर्पण करती, बैठी रहती। लेकिन आते ही बिछा कर बैठ गए कि कुछ ले आओ जल्दी, मुझे खाना है, बस। अब कभी अंदर जा रहे, फिर दोबारा टटोल रही है कि हो सकता है कुछ हो, लेकिन कुछ मिला, फिर बाहर, कभी अंदर।
ध्यान आया कि घर के पीछे केले के पेड़ लगे थे, फल लगे हैं। सोचे कि उसमें 2-4 फलियां अगर पक गई हो, खिलाने कुछ तो लाना चाहिए। चुपचाप बैठ जाते, नहीं है नहीं लाते, लेकिन मांग रहे हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। पीछे जाती है तो संजोग से 2-4 केले के फलियां पकी हुई तोड़ के लाती है। देखो खुशी और प्रेम की कीमत के, प्रेम के पंथ में सब ग्रंथ बदल जाते हैं और मान मर्यादा के कानून बदल जाते हैं। छील रही है, छील कर खिला रही है, तो होश नहीं है क्या खिलाना है और क्या, तो छिलका तो प्रभु को पकड़ा रही है और जो गूदा है, जो खाने वाला, उसे जमीन पर कि गूदी गूदी भूमि पे गिरायो, गूदी गूदी भूमि पे गिरायो, छिलके का प्रभु भोग लगायो, बड़े प्रेम प्रभु खावना, ले पीढ़ा बैठावना, बड़े प्रेम प्रभु खावना, ले पीढ़ा बैठ। छिलका इधर पकड़ा रही है और जो गूदा खाने वाला वो जमीन पर गिरा, और प्रभु बड़े प्रेम में मगन होकर खा रहे हैं। क्योंकि प्रेम ही मीठा होता है, सामान मीठा नहीं। राम ही केवल प्रेम प्यारा, और जान ले जो जाननी हारा। प्रभु को मात्र प्रेम ही प्यारा है। क्या प्यारा है? और आपको भी प्रेम ही प्यारा है। आत्मा सो परमात्मा। आप मेरे दिल से पूछो, प्रेम से कुछ भी देता है तो बड़ा मीठा लगता है, और बिना प्रेम के देगा तो मिठास। प्रभु खा रहे हैं। इतने में विदुर आ गए। कौन आ गए? विदुर, विदुरानी के पति। इतने माही विदुर जी आए, इतने माही विदुर जी आए। क्या देख रहे हैं कि केले का छिलका खा रहे हैं, आधा बाहर आधा मुंह के अंदर गया हुआ, वो जो गूदा है जमीन पर गिरा। इतने माही विदुर जी आए, इतने माही विदुर जी आए, विदुरानी पर बहुत रिसाए, विदुरानी पर बहुत रिसाए। हर घर की लाज गंवावना, ले पीढ़ा बैठावना, घर की लाज गंवावना, ले पीढ़ा। विदुर बहुत क्रोध में, गुस्से में आ गए। क्या कर रही है? इतना बड़ा सौभाग्य है जो हमारे यहाँ प्रभु पधारे हैं, और तू गूदा जमीन पर फेंक रही हो, छिलका खिला। तू प्रेम में पागल हो गई है, तुझे होश नहीं है। लाओ मैं खिलाता, अपने छील छील कि गूदी गूदी छिलका छिलका भूमि पे गिरायो, छिलका छिलका भूमि पे गिरायो, गूदी का प्रभु भोग लगायो, गूदे का प्रभु भोग लगायो, प्रभु प्रेम से ना खावना, ले पीढ़ा बैठावना। अब लग रहा है ऐसे अनमने मन से खा रहे हैं, अब लगता है बिना मन के मीठा नहीं। तो भगवान कहते हैं कि विदुर हम प्रेम के भूखे, कि सुनो विदुर हम प्रेम के भूखे, सुनो विदुर हम प्रेम के भूखे, प्रेम बिना सब व्यंजन रूखे, प्रेम बिना सब व्यंजन वैसा स्वाद न आवना, ले पीढ़ा बैठावना। कहते जैसा स्वाद पहले आ रहा था, किसमें? छिलके में, अब गूदे में भी वैसा स्वाद आ नहीं। तो इसीलिए का सबसे ऊंची प्रेम सगाई, दुर्योधन की मेवा त्यागी, साग विदुर घर खाई, और जूठे फल सबरी के खाए, बहुविध स्वाद बताई। बहुत मीठा है, जूठे फल खा रहे हैं। क्यों? क्योंकि प्रेम में सब गायब हो जाते हैं।
प्रेम के पंथ में सब ग्रंथ बदल जाते हैं और मान मर्यादा के कानून बदल जाते हैं। वहाँ नियम नहीं होता। जहाँ प्रेम तहाँ नेम नहीं, नहीं जगत व्यवहार। और प्रेम मगन जब मन भया कौन गिने तिथि हुआ। बंधु ध्यान देना कि राजसुयज्ञ युधिष्ठिर कीनो, राजसुयज्ञ युधिष्ठिर कीनो, तामे जूठ उठाई, तामे जूठ उठाई। युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ किया तो भगवान ने उस यज्ञ में सबके जूठे पत्तल उठाने की सेवा की। सबसे छोटी सेवा सबसे महान बनाती है। जितने लोग भोजन करते थे पत्तल कौन उठाते थे? भगवान श्री कृष्ण। गौर करना कि राजसूयज्ञ युधिष्ठिर कीनो, राजसूयज्ञ युधिष्ठिर कीनो, तामे जूठ उठाई। और प्रेम के बस अर्जुन रथ हाँक्यो, प्रेम के बस अर्जुन रथ हाँक्यो, भूल गए ठकुराई, सब सो ऊंची प्रेम सगा। प्रेम के कारण से अर्जुन का रथ का नौकर बन गए, रथ हाँकने वाले बन। कि ऐसी प्रीति बढ़ी वृंदावन, ऐसी प्रीति बढ़ी वृंदावन, गोपियन नाच नचाई, गोपियन नाच नचाई। प्रेम के कारण से गोपियां कहती नाच श्याम रे मक्खन दूंगी। नाच तब तुझे, जब बच्चे को आप कहते ना कि गा दे तब मैं तुझे टाफी दूंगी, तो यही हाल गोपियों का था कि नाच श्याम रे मक्खन, नाचो तब मक्खन दूंगी। तो क्या उनके घर में मक्खन नहीं था? एक लग गौ नंद बाबा के 9 मन माखन हो। लेकिन प्रेम की कीमत है, नाचते हैं किसके लिए? मक्खन। ऐसी प्रीति बढ़ी वृंदावन, गोपियन नाच नचाई। और सूर क्रूर यही लायक नहीं, के विध करो बड़ा। सूरदास कहते हैं प्रभु मैं इस लायक नहीं हूं कि आप मुझसे प्रेम कर सकें। प्रेम करने वाले बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे होते हैं। भक्त हमेशा अपने आप को छोटा ही समझता है, किसी लायक नहीं समझता। सूरदास इतने महान थे, उनकी आंखें से नहीं थी, अंधे थे, लेकिन अंदर ही प्रभु का दर्शन प्राप्त करते थे। जो सूरदास ने इतने पद लिखे हैं, बिना देखे अंदर में जो गाते थे, पद बना के उनके भक्त नोट करते। समझ में आई बात? आंख नहीं है, प्रभु के दर्शन कर रहे हैं। बंद। प्रभु यही एक चीज पाने का अधिकार सबको है, और अधिकार भले ना हो, मालिक का प्रेम पाने का अधिकार सबको है। चाहे कैसे भी आप पढ़े हैं, अनपढ़ है, धनवान है, निर्धन है, सुंदर है, कुरूप है, चतुर है, कैसे भी हैं, आप प्रभु के प्रेम को प्राप्त कर सकते हैं। यही मौका प्रभु ने सबको दिया है। अब आप चाहे पाओ चाहे ना पाओ, आपकी मर्जी है। और चीज नहीं प्राप्त कर सकते। अब सोचो लाओ प्रधानमंत्री बन जाओ, नहीं बन पाएंगे। लाओ पहलवान बन जाओ, ना बन पाओ। लाओ खूब होशियार बन जाओ, ना बन पाओ। और चीज भले ना बन पाओ, लेकिन एक चीज बन सकते हैं, प्रभु का प्रेम। आप सबको अधिकार है, और दुनिया पर अधिकार हम जमाते हैं, ये मेरा अधिकार जमाते हैं। लेकिन जो सही में अधिकार है, मालिक पर सबका अधिकार है, और सब उसके प्रेम को प्राप्त कर सकते हैं। तो जीवन अनमोल है, कीमती है, सृष्टि का सिरताज है, सृष्टि का सिरमौर है। आपकी आत्मा प्रभु के प्रेम के लिए प्यासी है। सब कुछ दे दोगे, ये संतुष्ट नहीं होगी जब तक ये प्रभु का प्रेम नहीं दोगे। कुछ भी दे दोगे, आत्मा पूछते रहना अपने आत्मा से, हो गए संतुष्ट? संतुष्ट नहीं होने वाली है जब तक मालिक का प्रेम नहीं मिलेगा। इसीलिए जिंदगी मिली है, इसीलिए अनमोल मानव जीवन मिला है कि अपनी आत्मा को तृप्त कर सको। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की।